में जिसने खुद को जलाया हो वो क्या धूप से जल जाएगा? जिसमें वीरता होगी वो क्या जिंदगी की मुश्किलों से डर जाएगा? नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सुप्रभात। दिन के बज रहे हैं 2:30 और आज हम चहक बंसल और ईशु गिरसा दिल्ली की सर्दियों की दस्तक में बाल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम एमएल खन्ना डीएवी पब्लिक स्कूल के छात्र लेकर आए हैं एक नहीं, दो नहीं बल्कि तीन विषयों के हार जो हमारे इतिहास में सुनहरे अक्षरों में अंकित है। अच्छा ईशु, सर्दियों से याद आया कि जब तक सुबह सुबह मम्मी का आशीर्वाद ना पड़े तब तक तो आग ही नहीं खुलती। हाँ चहक, वो भी क्या दिन थे ना जब हम रजाई की गर्माहट में आराम से ऑनलाइन क्लासेस लेते थे। खैर, अब लॉकडाउन जैसे दिन कहाँ, ठंड तो इतनी पड़ रही है कि कोई हाय भी बोले तो चाय सुनाई देता है। पर जो भी है, स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। तुम्हारा क्या कहना है? सुबह की कुछ अलग ही बात है। हर सुबह एक नए विश्वास, उमंग और जोश के साथ आती है। वेल सेड जी, वेल सेड। तो हम बात कर रहे थे जोश की। जोश से तुम्हें क्या याद आता है? जोश से मुझे तो उरी में विक्की कौशल याद आता है। वो हाउस द जोश वाला? हाँ हाँ, वही वही। अरे नहीं, मैं तो वीरता, बहादुरी और देश के लिए कुछ कर जाने वाले फौलादी जज्बे की बात कर रही हूँ। तो चलो, अब जोश भी है और जज्बा भी है तो अपनी भारतीय परंपरा को मद्देनजर रखते हुए इस कार्यक्रम का आरंभ हम मंगलाचरण से करते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद मित्रों। मंगलाचरण कर रहे थे खुशी भारद्वाज, अनिका अग्रवाल, अशांक देव, शिवम, अक्षरा सक्सेना और अक्षय सिंह। चलो, कार्यक्रम का शुभारंभ तो हो गया है। वो कहते हैं ना, वेल बिगिन इज हाफ डन। तो चहक, एक पहेली पूछूं? अच्छा, बूझो तो जाने। मैं सफेद हूँ पर दूध नहीं, छोटा हूँ पर चीनी नहीं, ज्यादा हो जाए तो नहीं है भाता, कम हो जाए तो खाना लगता सादा। बताओ क्या? खाना लगता सादा। नमक? बिल्कुल सही। हम नमक की बात करें और डांडी मार्च की नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। डांडी मार्च, यह तो इतिहास की पुस्तक में पढ़ा था। ओहो, इतना भी याद नहीं। डांडी मार्च हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा निर्देशित साबरमती आश्रम से दांडी तट तक का सत्याग्रह था। तो आइए मित्रों, भारत के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध हस्ती महात्मा गांधी जी की स्मृति में प्रस्तुत है गांधी एक सोच, एक छोटी सी नाटिका। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान ना आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। नाम
मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म 2 अक्टूबर 1869। स्थान गुजरात, जिला पोरबंदर। बापू, सुना है आप बचपन में बहुत शर्मीले थे और थोड़े शरारती भी। फिर सत्य की राह पर चलना आपके लिए कैसे आसान हुआ? इसका श्रेय तो पिताजी को ही जाता है। उन्होंने मुझे हरिश्चंद्र जी की कहानी की किताब ला कर दी। मैंने उसे पढ़ा, हरिश्चंद्र जी का नाटक देखा और वहीं से अपने जीवन में सत्य की राह पर चलने का प्रण किया। क्या इसी कारण कस्तूरबा की आलोचना करना आपके लिए इतना आसान हो सका? एक छोटी सी भूल ही तो थी। छोटी सी भूल के लिए सार्वजनिक आलोचना? कुछ समझ नहीं आया बापू। क्यों नहीं? आश्रम का नियम क्यों तोड़ा? कोष में पैसे क्यों नहीं जमा करवाए? यदि भ्रष्टाचार घर से ही शुरू होगा तो देश सत्य की राह पर कैसे चल पाएगा? ठीक है बापू, यह बात तो समझ आ गई, लेकिन साउथ अफ्रीका में मिले सोने की गिन्नियों का हार आपने कस्तूरबा से वापस क्यों लिया? वो तो कस्तूरबा को उपहार में मिला था ना, वह भी आपके सामने। ठीक कहा, उपहार मिला था लेकिन देश सेवा के लिए, इसलिए उस हार का स्थान आश्रम कोष ही था। बापू, आपके कड़क स्वभाव से सभी डरते थे, लेकिन सुना है आप मजाकिया भी बहुत थे। सरोजनी नायडू आपको मिक्की माउस बुलाती थी और आप भी उन्हें प्यार से डियर बुलबुल, डियर मीराबाई और यहाँ तक कि अम्मा जान भी बुलाते थे। हाँ, हास्य व्यंग्य को ही तो मैंने अपने जीवन का हथियार बनाया। अच्छा, अब समझ आया। जब विंस्टन चर्चिल ने आपको अधनंगा फकीर कहा तो आपने हाजिर जवाबी से चुनौती दी थी। गोलमेज सम्मेलन में भी आपने अपने इसी स्वभाव के कारण सबका दिल जीत लिया। आपके किस्सों की सूची इतनी लंबी है जिसका कोई अंत ही नहीं। बहुत खूब बापू, आप व्यवहारिकता को पहचानते हैं, उसकी कीमत जानते हैं, इसलिए आपके विलक्षण आदर्शों पर पूरी दुनिया चली। ना खड़ग, न हिंसा, न ढाल, आजादी की अलग जगाकर आपने कर दिया कमाल। नमक सत्याग्रह, स्वराज, भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह और न जाने आपके अनगिनत साहसिक कार्य देश के लिए मिसाल बन गए। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। वाह, अद्भुत प्रस्तुति। सूर्यांशु भंडारी, अरिहंत जैन, नव्या भारद्वाज और जानवी अहलूवालिया, अहिंसा, शांति और सत्य के उपासक हमारे प्रिय बापू को उनकी पुण्यतिथि यानी 30 जनवरी पर हमारा शत शत नमन। तो अर्ज किया है, इरशाद इरशाद। गली गली भैंसे कापी थी, गांव शहर शह में थे। वाह वाह। गली गली भैंसे कापी थी, गांव शहर शह में थे। अंग्रेजी जल्लादों के सासों तक पर पैरे थे। 200 वर्षों तक हमने गोरों की करी गुलामी, पर तुमने जब अलग जलाई गोरी नस्लें थी कापी। वाह, तो इसी बात पर एक कविता क्यों ना हो जाए। आइए बुलाते हैं रुचिरा को अपनी कविता के माध्यम से बापू को नमन करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरी कविता का शीर्षक है अहिंसा का पुजारी। इसकी लेखिका है राधिका उदावत। महानता का परिचायक और शांति का दूत, अहिंसा का पुजारी वो भारत माँ का सपूत। युग पुरुष वो युग निर्माता, सत्य अहिंसा शांति का ज्ञाता। सिद्धांतों से उससे लिखी अमर गाथा, बना भारत की स्वतंत्रता का विधाता। नैतिकता का पाठ पढ़ाया, सत्य का हर एक पक्ष दिखलाया। जीवन में जिनके अंधेरा था छाया, अपने कर्मों से उनका जीवन महकाया। उपवास को अपना शस्त्र बनाकर कठिन कार्य भी सफल कर दिखाया। हरिजनों का उत्थान किया, हर वर्ग को सम्मान दिया। पग पग पर चलकर उसने जरूरतमंदों का उद्धार किया। चरखे को प्रतीक बनाकर उसने स्वदेशी का प्रचार किया। आंखों पर ऐनक, हाथ में छड़ लिए, सादगी संग स्वावलंबी जीवन जिया। जीवन देश को समर्पित कर हर भारतीय का सपना पूर्ण किया। कर्तव्य की पराकाष्ठा को छूकर उसने राष्ट्रपिता का सम्मान प्राप्त किया। अपने नैतिक आदर्शों से मानवता का रक्षक बना। अपने बुलंद हौसलों से वो हर भारतवासी के दिल का सरताज बना। धन्यवाद। धन्यवाद रुचिरा इस भावपूर्ण प्रस्तुति के लिए। अच्छा ईशु, पता है एक बार क्या हुआ था? नहीं, जरा बताओ तो। अरे अरे, कोई ट्रेन नहीं भाग रही है, सुन लो। जब गांधी जी एक छात्र थे उस समय की बात है। एक दिन स्कूलों के इंस्पेक्टर मिस्टर जाइल्स गांधी जी के स्कूल में आए थे। उन्होंने कक्षा को अंग्रेजी के 5 शब्द पढ़कर सुनाए और छात्रों से उन शब्दों को लिखने को कहा। गांधी जी ने 4 शब्द तो सही लिखे, लेकिन वो 5वां शब्द नहीं लिख पाए। शिक्षक ने ये देख लिया। इंस्पेक्टर की पीठ पीछे उन्होंने इशारा किया गांधी जी को कि वो अपने पड़ोसी से नकल कर ले, परंतु गांधी जी ने शिक्षक की बात नहीं सुनी और सही का साथ दिया।
शिक्षक ने बाद में उन्हें बहुत डांटा और गांधी जी घर जाकर बहुत उदास हुए। यह सोचकर नहीं कि शिक्षक ने उनको डांटा, बल्कि इसलिए कि उनके शिक्षक ने उन्हें नकल करने के लिए कहा। महात्मा गांधी तो वाकई नियमों का पूर्ण रूप से पालन करते थे और दूसरों को भी प्रोत्साहित करते थे। पर पते की बात तो ये है कि वे हमारे संविधान सभा में सहयोगी नहीं थे, परंतु हमारे संविधान में उनकी नैतिक मूल्यों का खास ख्याल रखा गया। वाह, तुम्हें तो बड़ा ज्ञान है। यदि तुमने भी उस दिन इतिहास के सुनहरे पन्नों में रत्ती भर भी रुचि दिखाई होती ना, तो तुम्हें भी पता होता। अरे नहीं नहीं, मैंने पुस्तक तो खोली थी, थोड़ी थोड़ी रुचि भी दिखाई थी, पर हाँ, मैं कक्षा से थोड़ी देर के लिए बाहर चली गई थी। अच्छा जी, बाहर चली गई थी या निकाल दिया गए थे? अरे अब वो सब बातें छोड़ो, वो तो पुरानी बातें हैं। अब हम संविधान की बात कर ही रहे हैं, तो जरा 26 जनवरी 1950 यानी गणतंत्र दिवस, जिस दिन हमारा संविधान अपनाया गया, उस दिन को भी तो याद करें। देखो चहक, देशभक्ति शब्द सुनते ही शरीर रोमांच से भर जाता है। एक ऐसा जोश और जिम्मेदारी का भाव पैदा हो जाता है जो समय और उम्र की सीमा को तोड़कर सब में एक रूपता का बोध कराने लगता है। तो चलिए, इन्हीं भावनाओं को संजोए रख हमारे विद्यालय के छात्रों द्वारा प्रस्तुत है एक सामूहिक गीत। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। है वतन है वतन है वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। है वतन है वतन है वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे ये वतन, इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन। इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन, जीने का चलन, जीने का चलन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। है वतन है वतन है वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। है वतन है वतन है वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से तू कभी न डर। उड़ा दे दुश्मनों का सर, जो शे वतन बढ़ाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा। अरे ईशु, कहाँ खो गए? अरे सॉरी, वो गाना इतना मधुर था, मैं उसमें लीन हो गई। खैर, वो तो है, गाना अत्यंत सुरीला और देश के प्रति प्रेम जागृत कर देने वाला था। धन्यवाद अक्षरा, अनीका, खुशी, अशांक, शिवम और अक्षया। अच्छा ईशु, वैसे पता है मेरी जनरल नॉलेज ना बहुत अच्छी है। अच्छा, तो ये बताओ, चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था? अरे इसका जवाब तो बहुत सरल है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और दूसरा? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। वो कैसे?
अरे भाई, जब पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग ने रखा तो दूसरा भी तो उन्होंने ही रखा होगा। अब वो एक पैर पे थोड़ी गए थे। इसका सही जवाब है बज एल्ड्रिन। तुम्हारा ज्ञान तो थ्री इडियट्स की चतुर की हिंदी से भी खराब है। ऐसे ही दिलचस्प प्रश्नों के लिए स्वागत करते हैं तेजस का। थैंक यू ईशु और चहक। अब हम शुरू करते हैं एक क्विज के साथ। पहला प्रश्न ये है, कौन सा समारोह नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस के समापन का प्रतीक है? मैं बताऊं? मैं बताऊं? बीटिंग द रिट्रीट। हाँ, बिल्कुल सही। दूसरा प्रश्न, भारत में संविधान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? मैं बताऊं? अनिका? 26 नवंबर। बिल्कुल सही। भारतीय ध्वज को सबसे पहले कब स्वीकार किया गया था? आरुष? मैं बताऊं? 22 जुलाई 1947। बिल्कुल सही। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? मैं बताऊं? मैं बताऊं? हाँ, बताइए। 2 अक्टूबर। बिल्कुल सही। गांधी जी को मलंग बाबा किसने कहा था? मैं बताऊं? खान अब्दुल गफ्फार खान। बिल्कुल सही। 1920 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? असहयोग आंदोलन। वाह, कितनी बढ़िया प्रस्तुति थी। अच्छा ईशु, कितना समय हो गया, तुमने कोई शायरी नहीं सुनाई? अच्छा तो चलो, अर्ज किया है। इरशाद इरशाद। दिल में जुनून, वाह वाह। वह आंखों में देशभक्ति की चमक रखता है। दुश्मन की जान निकल जाए, वह देशभक्त आवाज में इतनी दमक रखता है। वाह वाह, क्या बात है। चलो इसी बात पर बुलाते हैं अस्मिता को एक कविता के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज मैं अस्मिता एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है हे मातृभूमि। इसके रचयिता श्री राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं। हे मातृभूमि, तेरे चरणों में सर नवाऊं, मैं भक्ति भेंट कर अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरे निज शशि पर चढ़ाऊं। माई समुद्र जिसकी, पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। सेवा में तेरी माता, मैं भेदभाव तज कर, वह पूर्ण नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुझ पर बलिदान में चढ़ाऊं। धन्यवाद। वाह, देशभक्ति से परिपूर्ण कविता के लिए धन्यवाद अस्मिता। सच में, जिन महान लोगों ने हमारे देश की उन्नति के लिए काम किया और संविधान बनाने में योगदान दिया, उन सभी देशभक्तों को हमारा दंडवत प्रणाम। चलो बताओ, इन देशभक्तों को इतनी शक्ति मिलती कहाँ से होगी? देसी घी? अरे नहीं नहीं नहीं, दूध से नहीं, सबसे ज्यादा तो च्यवनप्राश से मिलती है। ओहो, इसका जवाब भारतीय संस्कृति की जड़ों में छिपा है, ईश्वर स्तुति और आराधना में। मित्रों, आप तो जानते ही होंगे कि हम भारतीयों का विश्वास यही है कि भक्ति ही शक्ति है। हमारे देश के महापुरुषों को भी सफलता इसी के बल पर मिली। तो आइए मित्रों, माँ सरस्वती विद्या की देवी को वसंत पंचमी के अवसर पर प्रसन्न करने के लिए प्रस्तुत है सरस्वती वंदना, हमारे ही विद्यालय के छात्रों द्वारा। त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या, सुरमुनि वंदित चरणा, नवरस मधुरा कविता मुखरा, स्मृत रुचि रुचिरा भरना। जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणों प्रणमामः। आसीना भव मानस हंसे, उन्नतु इन शशि
भगवती सुर भारती तव चरणौ प्रणमामः। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी मतिरास्तां नौ तव पद कमले ऐकुण्ठाविषहारिणी। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणौ प्रणमामः 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 प्रणमामः। अति सुंदर। इतनी भावपूर्ण आराधना के लिए धन्यवाद। अरे ईशु, तुम क्या सोचने लग गई? मुझे ना परीक्षा की बहुत टेंशन हो रही है। ओह, अब मेरे माता पिता को टेंशन हो रही है कि मुझे टेंशन क्यों नहीं हो रही है? वैसे मेरी माँ कहती है सरस्वती देवी विद्या व ज्ञान की देवी होती है। उनकी पूजा अर्चना से हमें जीवन में हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। तो चलिए दोस्तों, वसंत पंचमी के अवसर पर सरस्वती पूजन पर प्रकाश डालने के लिए आरुष को आमंत्रित करते हैं। आओ मित्रों, जरा वसंत पंचमी पर मैं आप सभी को उससे आधारित कुछ बातें बताता हूँ। वसंत पंचमी भारतीय मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है और मुझे लगता है कुछ लोगों को तो यही नहीं पता कि वसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है। देखो, इसका जवाब बहुत ही सरल सा है। ऐसी मान्यता है कि वसंत पंचमी के दिन ही देवी सरस्वती का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को विद्या की देवी माँ सरस्वती की जयंती मनाई जाती है। और क्या आपको पता है कि यह त्योहार कैसे मनाया जाता है? चलो मैं बताता हूँ। देखो, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग मान्यताओं के अनुसार वसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। कुछ जगह पर किसान लोग सरसों की खेती के लिए भगवान को धन्यवाद करने के लिए पूजा व यज्ञ आदि करते हैं, तो कुछ जगह इस दिन दान देने की परंपरा प्रचलित है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। देवी माँ को सफेद या पीले वस्त्र, पीले फूल, गुलाल, अक्षत आदि से पूजा की जाती है। पीले वस्त्र को धारण किया जाता है और मीठे पीले चावलों को तो हम कैसे ही भूल सकते हैं। और जानते हो दोस्तों, इस दिन शीत ऋतु समाप्त हो जाती है और वसंत पंचमी की शुरुआत होती है। कहा जाता है कि माता के जन्म से पहले ये संसार मौन था, लेकिन इस दिन जब माता प्रकट हुई तो उनकी वीणा का तार छेड़ते ही पूरे संसार के जीव जंतुओं में वीणा आ गई, वेद मंत्र गूंज उठे। वसंत पंचमी वाले दिन भारत में तमाम जगहों पर पतंग उड़ाई जाती है। कहा जाता है पतंग उड़ाने का रिवाज हजारों साल पहले चीन में शुरू हुआ था। इसके बाद कोरिया और जापान के रास्ते होता हुआ भारत पहुंचा। लेकिन हाँ दोस्तों, हमें पतंग उड़ाते वक्त यह भी ध्यान में रखना है कि आसमान में उड़ते हुए किसी भी परिंदे या पक्षी को पतंग के मांझे से चोट ना पहुंचे। तो चलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको आज मेरी बातें अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। धन्यवाद आरुष। अच्छा ईशु, पता है मुझे ना गीत सुनना बहुत पसंद है। चाहे सुख हो या दुख हो, खुशी या गम हो, संगीत इतना प्रभावशाली है कि सभी नकारात्मकता के विचारों को हटाकर सकारात्मकता का संदेश पहुंचाता है। एकदम सही कहा। वैसे इतनी खुशी की बात कर ही रही हो तो ये बताओ, तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है? देखो, मेरे लिए तो सारी खुशी एक तरफ और लूडो में 2 बार लगातार 6 आने की खुशी एक तरफ। सारी खुशी एक तरफ, परीक्षा सबसे पहले खत्म हो जाने वाली खुशी एक तरफ, फिर वो स्कूल में गेम्स का पीरियड अरेंजमेंट लगने वाली खुशी, या फिर स्कूल से घर आकर डोरेमोन और छोटा भीम देखने वाली खुशी एक तरफ। वो गाना है ना, जिंदगी सवार दो एक नहीं बहार। अरे बस 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 बस, ऐसी ही छोटी छोटी खुशियाँ जीने का सहारा बनती है। तो चलिए इस कार्यक्रम को संपन्न करते हैं एक और आनंदमय और उल्लासपूर्ण गीत से। पूजिए सबको जीना सिखाए, अपनी खुशियाँ चलो बांट आए। पूजिए सबको जीना सिखाए, अपनी खुशियाँ चलो बांट आए। कितनी खुशियाँ है दुनिया में देखो, दोनों हाथों से इनको समेटो। कितनी खुशियाँ है दुनिया में देखो, दोनों हाथों से इनको समेटो। आओ खुशियों के फसलें उगाए, आओ
खुशियों के फसलें उगाए, अपनी खुशियाँ चलो बांट आए, अपनी खुशियाँ चलो बांट आए। तोड़ लाए चलो सब सितारे, आओ हम पकड़े ये जुगनू सारे। तोड़ लाए चलो सब सितारे, आओ हम पकड़े ये जुगनू सारे। जिससे हर घर में दीपक जलाए, जिससे हर घर में दीपक जलाए, अपनी खुशियाँ चलो बांट आए, अपनी खुशियाँ चलो बांट आए। गामा पा सा नी धा, मा गा रे धा पा। है बड़ी खूबसूरत कहानी, जिसको कहते हैं हम जिंदगानी। है बड़ी खूबसूरत कहानी, जिसको कहते हैं हम जिंदगानी। आओ सब प्यार का गीत गाए, आओ सब प्यार का गीत गाए, अपनी खुशियाँ चलो बांट आए, अपनी खुशियाँ चलो बांट आए, अपनी खुशियाँ चलो बांट आए, अपनी खुशियाँ चलो बांट आए। वाह, मेरा मन तो और भी प्रश्न और मुदित हो गया है। अच्छा ईशु, जब तुमने आरंभ अपनी कविता से किया और बीच बीच में हमारे श्रोताओं को कविताओं से संलग्न रखा, तो अब क्या तुम्हारा पिटारा खत्म हो गया है? अरे नहीं, अर्ज किया है। इरशाद इरशाद। जिंदगी कभी मुश्किल तो कभी आसान होती है। वाह वाह। जिंदगी कभी मुश्किल तो कभी आसान होती है, कभी उफ तो कभी वाह होती है। न भुलाना कभी अपनी मुस्कान को, क्योंकि इससे हर मुश्किल आसान होती है। वाह वाह, क्या बात है। तो चलिए दोस्तों, इस सर्वोत्तम विचार से कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। आप सभी को एमएल खन्ना डीएवी पब्लिक स्कूल के छात्रों की तरफ से गणतंत्र दिवस एवं वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है कि आपको हमारा कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए जोश और उमंग के साथ। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें, क्योंकि जो व्यस्त रहते हैं वही तो मस्त रहते हैं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद।